दोस्तों, आज का विषय हमारे जो महिला दर्शक हैं उनके लिए कुछ खास है। आज हम अनियमित मासिक धर्म यानी कि इरेगुलर पीरियड्स इस विषय पर बात करेंगे। आजकल की फास्ट लाइफ में, भागदौड़ की लाइफ में सिर्फ प्रौढ़ महिलाओं में ही नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियों में भी ये समस्या देखी जा रही है और इसी विषय पर आज हम उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसके होम्योपैथिक उपचार क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। पीरियड्स क्या है? ये हर महिलाओं की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। हर महिलाओं में 12 से 15 की उम्र के बीच में जो लड़कियां होती हैं उनमें ये शुरू होता है, जिसे हम मीनार की भी कहते हैं। हर महीने अंडाशय में से एक स्त्री बीज निकलता है जिसे ओवम कहते हैं, और अगर वो फर्टिलाइज यानी कि फलित न हुआ तो पीरियड्स आना शुरू होता है, यानी कि परवजाइनल ब्लीडिंग होता है। ये जो चक्र है वो हर महीने के दौरान होता है, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो हर 28 डेज साइकिल होती है। एवरी 28 डेज परवजाइनल ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स महिलाओं को में होते हैं। इसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स किसे कहा जाता है या इर्रेगुलर पीरियड्स क्या है? साधारणतः महिला की रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब जब भी वो बच्चा पैदा कर सकती है, इस उम्र में, मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक की उम्र, इसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। इस उम्र में हर महिला को महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, लेकिन हर एक महिला का अवधि या टाइम अलग अलग हो सकता है। 21 दिन से 35 दिन तक का अवधि नॉर्मल माना जाता है। ये एक रेंज है, मतलब किसी महिला को 21 दिन के बाद आते हैं, किसी को 25, किसी को 35-40 दिन के बाद आते हैं। अगर ये पीरियड फिक्स है तो इसको रेगुलर पीरियड्स बोला जाता है। अब हम देखते हैं किस कंडीशन को इर्रेगुलर बोला जाएगा। अगर पीरियड्स 21 दिन से पहले आते हैं, मतलब किसी को 15 दिन में ही आते हैं या फिर 18 दिन में ही आते हैं, तो इसे इरेगुलर पीरियड माना जाएगा। या फिर पीरियड्स 35-40 दिन होने के बाद भी नहीं आते हैं तो भी ये इरेगुलर पीरियड्स ही बोला जाएगा। अगर ब्लीडिंग 8 से 9 दिन के भी ज़्यादा ऊपर ब्लीडिंग होता है तो भी ये एक इरेगुलर पीरियड का भाग है दोस्तों। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी किसी महिला में 21 दिन के एक महीने में 21 दिन के पहले पीरियड आते हैं, दूसरी बार 40 दिन हो गए, पास हो गए तो भी पीरियड नहीं आते हैं, तीसरी बार नॉर्मल आते हैं, लेकिन ये इरेगुलर पीरियड्स ही होगा। यानी कि अगर कुछ टाइम फिक्स नहीं है या फिर 21 दिन के पहले पीरियड आते हैं, 35 दिन के बाद भी नहीं आते हैं, तो ये इरेगुलर पीरियड्स बोला जाता है। इरेगुलर पीरियड्स होने के कारण क्या है? जब पहला पीरियड्स होता है जिसे मीनार्की कहते हैं, उसके बाद साइकिल सेट होने में कुछ महीने या साल लग जाते हैं, जिसे हम फिजियोलॉजिकली इरेगुलर पीरियड्स भी कहते हैं, और जो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये एकदम आम बात होती है हर एक लड़की की ज़िंदगी में। इरेगुलर पीरियड्स होने के कुछ अलग कारण भी होते हैं, तो ये हम जानते हैं। पहला तो कारण है कि अधिक ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अधिक ज़्यादा व्यायाम करना, उसके साथ में हार्मोनल चेंजेस, वज़न एकदम से बढ़ना या घटना। अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स मतलब गर्भनिरोधक दवाई ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं तो उनमें भी इरेगुलर पीरियड्स देखे जाते हैं। इरेगुलर पीरियड से किसी और बीमारी का, मतलब शरीर की किसी और मेडिकल कंडीशन का भी एक आध लक्षण हो सकता है, जैसे कि थायराइड के प्रॉब्लम है, मतलब हाइपोथायराइड, स्पेशली हाइपोथायराइड के केस में इरेगुलर पीरियड्स देखे जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम, हाइपोथायराइडिज्म का एक कॉमन सिम्टम है। इसके साथ में पीसीओडी या पीसीओएस, ये आजकल लड़कियों में पीसीओएस बहुत देखा जा रहा है, मतलब इसके केसेस बढ़ रहे हैं। लड़कियों में या महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन्स का बढ़ना, मेल हार्मोन्स का प्रमाण ज़्यादा होना, ये एक
पीसीओडी का या पीसीओएस का मुख्य कारण है और इस कारण इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं। अगर किसी लड़की को एनीमिया है, मतलब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो भी इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में खून में शुगर की मात्रा बढ़ना या इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये भी एक इरेगुलर पीरियड्स का मुख्य कारण बन रहा है। इरेगुलर पीरियड्स के लक्षण क्या होते हैं? दो पीरियड्स में या फिर दो मासिक धर्म में अंतराल सही नहीं होना, पीरियड्स 21 दिन के पहले ही आना या फिर 35 डेज मतलब 35 या 40 दिन हो के गए तो भी पीरियड नहीं आना, लगातार 2-3 महीने के लिए मासिक धर्म ना आना या फिर पीरियड्स ना आना, इसके साथ ही बहुत खून जाना या बहुत कम खून जाना, उल्टी होना, दस्त होना, चक्कर आना या फिर पेट में बहुत दर्द करना, ये इरेगुलर पीरियड्स के लक्षण हैं। इसके साथ ही कभी कभी किसी महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा खून जाते रहता है, जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। ये भी इरेगुलर पीरियड्स का ही एक लक्षण है। इरेगुलर मेंसेस यानी कि अनियमित मासिक धर्म का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पहले तो हमें ये देखना होगा कि मीनार्की यानी कि जो पीरियड्स है वो कब शुरू हुए हैं, दो पीरियड्स के बीच में अवधि कितना है, ये हमें हिस्ट्री टेकिंग से पता चलेगा। इसके बाद अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है पेशेंट में तो उसे रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को अनीमिया है तो हमें खून की जांच में हीमोग्लोबिन की लेवल से पता चल सकता है कि पेशेंट को अनीमिया है नहीं है। इसके बावजूद अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो TSH लेवल चेक करके हमें पता चल सकता है। जो खून में जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं FSH, LH, इससे हमें इसकी जांच से हमें पता चलेगा कि मेल हार्मोन्स कहीं ज़्यादा तो नहीं पेशेंट में। इसके बाद USG करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें यूट्राइन फाइब्रॉयड हमें पता चल सकता है, कोई ओवरी में सिस्ट है कि नहीं, इससे भी हमें पता लग सकता है कि जो डायग्नोसिस है वो कैसे करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स की रोकथाम या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल में रखें, उसे नियंत्रित करें। बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसे कम करके चलना, योगा, प्राणायाम ऐसे हल्के एक्सरसाइज करना शुरू करें। इसके बाद अगर आप तनाव में जी रहे हैं तो उससे निपटने की कोशिश कीजिए। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, अपना जो जंक फूड है उसे अवॉइड कीजिए। अच्छी नींद इरेगुलर मेंसेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ होती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो पीरियड्स अगर इरेगुलर हो रहे हैं तो इसमें अच्छी नींद लेना बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये कोशिश कीजिए कि हमें अच्छी नींद मिले। इरेगुलर पीरियड्स, अनियमित मासिक धर्म का उपचार कैसे किया जाता है? कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हार्मोनल थेरेपी या कुछ अंडरलाइन कॉज है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड की दवाई या फिर कोई विटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन की टैबलेट्स ऐसे दिया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इरेगुलर पीरियड्स के उपचार में महिला की मानसिक स्थिति का अभ्यास करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला बहुत तनावपूर्ण वातावरण झेल रही है, घर में, ऑफिस में मेल बॉस है या कोई मेल पार्टनर है जिसके गंदे बर्ताव से वो परेशान है, ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है, इंसल्टेड फील कर रही है, तो ये एक इरेगुलर पीरियड्स आने का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कभी कभी खासकर लड़कियों में पीरियड्स की तरफ देखने का नज़रिया, मतलब लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो उनको कुछ गंदा लगता है, ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे क्या हो रहा है, ये गंदा है, ऐसा उनको लगता है और वो मानसिक स्थिति बिगाड़ लेते हैं। इस वजह से इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा में पल्सेटिला,
सिमिसिफ्यूगा, सिकेलकॉन, कलकेरिया कार्ब ऐसी बहुत ही असरदार दवाइयाँ उपलब्ध हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा से इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ ही अंडरलाइन कॉज हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज हमने इरेगुलर मेंसेस यानी कि अनियमित मासिक धर्म इस विषय पर जानकारी लेने की कोशिश की। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।